तो अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्स। ठीक है, जो ओपैम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसके बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, इसका क्या क्या यूज़ है। सबसे पहली एप्लीकेशन है इसके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर के स्ट्रक्चर है वहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ होंगे। इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर है उसको डिज़ाइन करने में हम इसका यूज़ करते हैं, और इसकी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डिज़ाइनिंग क्या होगी और आउटपुट क्या होगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से रेजिस्टेंस लगेंगे इसमें। ये हमारे पास ओपैम है, ये इसका जो इन्वर्टिंग इनपुट है। ठीक है, ये इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, V1 V2 भी लिख देते हैं या V नेगेटिव V पॉजिटिव लिख देते हैं। यहाँ हमने इसको नेगेटिव फीडबैक देंगे। नेगेटिव फीडबैक क्यों देंगे वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसको नेगेटिव फीडबैक देंगे हम। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वहाँ पे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे R1 एंड R2। ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा R1 और ये रेजिस्टेंस होगा R2। यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे V0 और इनपुट भी हम यहीं देंगे, जो हमारी इनपुट वोल्टेज होगी VI। ठीक है, जो VI इनपुट वोल्टेज होगी वो हम नेगेटिव टर्मिनल पे देंगे, क्योंकि हमें बनाना है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेव हो सकती है, इस टाइप का सिग्नल हो सकता है इनपुट सिग्नल हमारे पास, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे और इसको हम बाइस भी करेंगे प्लस VCC एंड माइनस VCC से। ठीक है, जो ओपैम है इसकी बाइसिंग होगी और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। हमें आउटपुट और इनपुट का रेशियो निकालना है। बेसिकली गेन क्या होगा यहाँ पे, गेन क्या होगा, आउटपुट और इनपुट का, कितना इनपुट दे रहे हैं तो हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारे पास है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। R1 और R2 रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू अलग अलग हम ले सकते हैं। R2 और R1 ही डिसाइड करेंगे बेसिकली आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे हमें ये आइडियल ओपैम की बात कर रहे हैं, हम आइडियल ओपैम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें पता है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड क्या है, मतलब जो वोल्टेज यहाँ होगी इस पॉइंट पे वही वोल्टेज इस पॉइंट पे होगी। मान लो इस पॉइंट पे वोल्टेज VA है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज V होगी। यदि VA 0 है हमारा, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड कर रखा है, 0 है, तो यहाँ भी वोल्टेज 0 होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज 0 होगी, और यहाँ पे वोल्टेज है VI, मतलब जो कंप्लीट वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगी VI से 0 के बीच में। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा I, वो कितना करंट फ्लो होगा हमारे पास, I होगा हमारे पास VI माइनस 0/RI। ठीक है, और ये करंट फ्लो के यहाँ जाएगा इस सर्किट में। ठीक है, इसमें KVL लगाएंगे, यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस IR2 इजक्वल टू V0। ठीक है, ये आउटपुट वोल्टेज होगी हमारे, तो V0 क्या होगा, माइनस IR2, और I क्या है हमारे पास, I है हमारे पास VI/RI, VI/RI। तो ये हमारे पास V0 होगा, तो V0/VI क्या आएगा यहाँ से, माइनस R2/RI लिख रहा हूँ मैं, R1 है वो, RI नहीं है, R1 है। ठीक है, ये R1 है, R1। तो ये हमारे पास गेन होगा इसका V0/VI, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है। जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी, इन्वर्ट होके मिलेगी, और उसका जो गेन होगा वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि R2 की वैल्यू हमारे पास 10 है और R1 की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हमें गेन 10 मिलेगा, मतलब हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमें 10 वोल्ट मिलेगी। लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी भी एक लिमिट होगी। क्या लिमिट होगी, वो जो मैक्सिमम हमारे पास सैचुरेशन वोल्टेज है VCC या माइनस VCC, 15 वोल्ट या 10 वोल्ट वैल्यू होती है इसकी, 15 वोल्ट या 12 वोल्ट भी ले लेते हैं कई बार वैल्यू VCC की। उससे ज़्यादा वो आउटपुट वोल्टेज हम नहीं यहाँ से ले सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा यदि वोल्टेज लोगे तो फिर वो जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन आ जाएगा वोल्टेज का वहाँ पे, ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में सैचुरेशन गेन है वो इस रीजन में रहेगा। ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में, और इस रीजन में सैचुरेशन आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखो, इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट करंट की हेल्प से सॉल्व करो तो भी अच्छा है, यदि करंट की हेल्प से ना करो तो ऐसे कर सकते हो इसको सॉल्व। यदि तुम्हें इस टाइप की ओपैम की कोई भी प्रॉब्लम आ जाए
तुम्हें क्या करना है देखो मैं बता देता हूँ। R1 ये R2 है, ये V इनपुट है, ये हमने ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे V नोट ले। देखो क्या करना है, यहाँ ग्राउंड, यहाँ पे मान लो वोल्टेज VA है तो यहाँ भी VA होगी यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लो, V इनपुट माइनस VA और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो R1, ये इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा VA माइनस V नोट अपॉन R2। बस ये फॉर्मूला तुम्हें यूज़ करना है ओपैम में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस R1, इन दोनों पॉइंट है एक ही चीज़ वो, बस इससे थोड़ा सा इजी लगेगा तुम्हें देखने में, है एक ही चीज़ वही करंट, हम KVL ही लगा के ये फॉर्मूला निकालते हैं। इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस VA और V नोट का डिफरेंस, देखो इसमें से V इन में से VA माइनस करना है अपॉन जो रेजिस्टेंस इनके बीच में है R1, VA में से V नोट माइनस करना है अपॉन रेजिस्टेंस R2। ऑर्डर यही रहना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम करेंगे हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोडल थ्योरम भी कह देते हैं इसको हम, नोडल थ्योरम। ठीक है, नोडल थ्योरम तो हमारे पास जो V2 अपॉन V1 होगा वो क्या होगा, माइनस RF अपॉन या R2 अपॉन R1, ये गेन होगा इसका, AV से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा इन्वर्टिंग, ये तो हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, जो इसका सेकंड केस है हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सेकंड एप्लीकेशन। देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा, देखो फीडबैक हमेशा, जो फीडबैक सर्किट है वो हमेशा नेगेटिव इन्वर्टिंग साइड पे ही रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव फीडबैक क्यों लिया है वो तुम्हें पता है। ठीक है, ये हमारा एम्पलीफायर है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, फीडबैक यहीं रहेगा। इनपुट वोल्टेज अलग अलग जगह लगा सकते हैं हम, फीडबैक हमेशा नेगेटिव पे ही रहेगा। इसको ग्राउंड कर दिया हमने, जो इनपुट वोल्टेज है वो हमने यहाँ लगा दी, वी इनपुट, हमारी जो AC वोल्टेज है वी इनपुट वो यहाँ लगा दी हमने। ठीक है, लेकिन फीडबैक सर्किट वो हमेशा नेगेटिव पे ही रहेगा। ठीक है, फीडबैक के बारे में हमने डिस्कस किया डिटेल में, ये V नोट आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, क्योंकि गेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, गेन को कम करने के लिए हम फीडबैक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो नेगेटिव पे क्यों यूज़ करें, क्योंकि पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो ऑलरेडी ज़्यादा है गेन। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे V इनपुट वर्चुअल ग्राउंड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी V इन होगी वोल्टेज यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड, यहाँ V इन है तो यहाँ भी V इन होगी, तो यहाँ पे है जीरो, ग्राउंड है ये है जीरो, तो वही नोडल थ्योरम लगाएंगे, जीरो माइनस V इन, जीरो माइनस V इन अपॉन R1 इक्वल टू V इन माइनस V नोट अपॉन R2। तो V नोट अपॉन V इन का रेशियो निकालना, V नोट बाय R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इन बाय R2 प्लस V इन बाय R1। ठीक है, अरेंज कर दिया इसको हमने, V नोट बाय V1, V इन आ जाएगा हमारे पास R2 प्लस R1 बाय R1, R2 एलसीएम ले लिया, R2 से R2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस R2 बाय R1, ये हमारे पास गेन आ जाएगा। ठीक है, जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसमें ये गेन होगा 1 प्लस R2 बाय R1, और इसमें जो वोल्टेज होगी वो इन्वर्ट होके नहीं आएगी, फेज सेम रहेगा। ठीक है, हाँ एम्पलीफाइड होगी, और जो एम्पलीफिकेशन है वो डिपेंड करता है 1 प्लस R2 बाय R1, ये हमारा गेन होगा इसका AV। ठीक है, 1 प्लस 10 बाय 1, यदि रेजिस्टेंस 10 किलो ओम और 1 किलो ओम का ले रखा है हमने, R2 10 किलो ओम, R1 1 किलो ओम, तो गेन 11 का होगा यहाँ पे। ठीक है, 11 का गेन होगा, मतलब 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 11 वोल्ट मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। डायरेक्ट करंट से भी तुम कर सकते हो इसको सॉल्व। देखो यहाँ पे V इन है तो यहाँ पे करंट इधर ही फ्लो होगा, ग्राउंड इधर है, इधर पॉजिटिव वोल्टेज है, करंट इधर फ्लो होगा, मान लो I करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो I करंट क्या होगा, V इन माइनस जीरो अपॉन, सॉरी V इन माइनस I R1 इक्वल टू जीरो, I कितना हो जाएगा V इन अपॉन
R1, इसमें हमने KVL लगा दिया, यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ KVL लगा दिया हमने, ठीक है। I आ गया हमारे पास, फिर यहाँ से यहाँ KVL लगा दो। कैसे लगाओगे? V0 माइनस आई R2 इक्वल टू वी इन, ठीक है। तो V0 कितना आ जाएगा? वी इन प्लस आई R2, तो वी इन आई कितना है हमारे पास? वी इन बाय R1 इंटू R2, ये क्या आ जाएगा? V0 बाय वी इन। ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, ये सेम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखो हमने क्या किया, केवीएल करंट इधर फ्लो होगा ना, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो करंट तो ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे फ्लो होगा ना, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज वी इन है, यहाँ पे हमने केवीएल लगा दिए, केवीएल लगा के करंट की वैल्यू निकाल के हमने आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर ली, या डायरेक्ट तुम ये थ्योरम लगा दो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। 0 माइनस वी इन अपॉन R1, वी इन माइनस V0 अपॉन R2, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यहाँ पे मतलब है हम दो वोल्टेज अप्लाई करेंगे इनपुट में, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है उसका हमें एम्पलीफाइड करके ये देगा, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको ये एम्पलीफाइड करके हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वही तुम करंट से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास सर्किट है, इस टाइप का सर्किट है हमारे पास। सर्किट बना देता हूँ मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ये हमारे पास ओप एम्प है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमने ये V2 वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये वोल्टेज V1 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये ग्राउंड किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है, और यहाँ पे हम V0 आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं ग्राउंड से, मतलब, ठीक है, ग्राउंड से हम आउटपुट वोल्टेज ले, V0 यहाँ से, ये ग्राउंड में कनेक्ट है, एक हिस्सा यहाँ कनेक्ट है, एक हिस्सा ग्राउंड में कनेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास सर्किट है, और ये V1 और V2 हमारे इनपुट, टू इनपुट वोल्टेज है, टू इनपुट वोल्टेज, ठीक। अब यहाँ पे हम निकालते हैं भाई आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी। अब देखो पहले तो जो इस पॉइंट पे वोल्टेज होगी वही इस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट को A मान लेते हैं, तो जो A पॉइंट पे वोल्टेज होगी वही B पॉइंट पे होगी। वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो A पॉइंट पे वोल्टेज होगी वही B पॉइंट पे होगी। तो इसमें से मान लो करंट हमारा I1 फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 R2 इक्वल टू 0। इसमें हमने KVL अप्लाई कर दिया इस सर्किट में, ठीक है। तो V1 कितना, I1 कितना आ जाएगा हमारे पास? I1 आ जाएगा हमारे पास V1 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमारे पास I1 आ गया। अब ये I1 आ गया तो A पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी हमारे पास? वोल्टेज एट पॉइंट ए पे वोल्टेज निकालने के लिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी R2 के क्रॉस वही पॉइंट ए पे वोल्टेज होगी, और R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? वो होगी I1 इंटू R2, तो ये क्या आएगा? V1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज होगी, समझ आई बात? VA पॉइंट पे यही वोल्टेज VB पॉइंट पे होगी, सेम वोल्टेज VB पॉइंट पे होगी, ठीक है। VB पॉइंट पे सेम वोल्टेज है तो हम वो नोडल थ्योरम लगा देंगे, V2 माइनस VB अपॉन R1, VB माइनस V0 अपॉन R2, या करंट से भी कर सकते हो, इसमें तुम कह सकते हो करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है, और करंट की वैल्यू निकाल लो पहले, ठीक है। VB की वैल्यू तुम्हें पता है, ये VB की वैल्यू हमारे पास VA इक्वल टू VB होगा, वो वैल्यू पुट करके तुम KVL लगा के आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। V2 माइनस VB अपॉन R1, VB माइनस V0, V2 माइनस VB क्या है हमारे पास? VB है V1 R2 R1 प्लस R2 अपॉन R1,
इक्वल टू वी बी है वी वन आर टू आर वन प्लस आर टू माइनस वी नोट अपॉन आर टू। ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। हमें कैलकुलेट करना है वी नोट, हमें वी नोट कैलकुलेट करना है, तो इस टर्म को हम अलग कर लेंगे। वी टू बाई आर वन को अलग कर लिया हमने, इसको एक बार वी बी लिख देते हैं, वी बी बाई आर वन, एक बार वी बी बाई आर वन ही लिख दिया हमने, वी बी बाई आर टू लिख दिया इसको हमने, वी नोट बाई आर टू लिख दिया हमने इसको। ठीक है, वी नोट बाई आर टू को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और वी बी वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू हो गया, ये इधर ले आए हम लेफ्ट वाली टर्म को इसको। ठीक है, और माइनस वी टू बाय आर वन, वो उस टर्म को भी हम इधर ले आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी नोट क्या आ जाएगा हमारे पास, वी बी वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू इंटू आर टू माइनस वी टू इंटू आर टू बाय आर वन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें, वी बी की वैल्यू अब पुट कर दो, वी वन इंटू आर टू आर वन प्लस आर टू इंटू यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, ठीक, इंटू आर टू माइनस वी टू आर टू बाय आर वन। आर टू से एक आर टू कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो वी वन आर टू बाय आर वन माइनस वी टू आर टू बाय आर वन, ये हमारे पास वी नोट होगा। तो क्या आ जाएगा, वी नोट इक्वल टू आर टू बाय आर वन वी वन माइनस वी टू। ये देख रहे हो डिफरेंस आ गया वोल्टेज का, इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस है, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, तो सर्किट ये रहेगा। ठीक है, सर्किट ये रहेगा, यदि रेजिस्टेंस सेम है तभी ये डिफरेंस का एम्प्लीफिकेशन कर पाएगा, रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए तब नहीं होगा। तो सर्किट ये याद रखना, इस टाइप का सर्किट होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में। ठीक है, और V1 V2 का जो डिफरेंस होगा उसका एम्पलीफिकेशन होगा। मान लो V1 3 वोल्ट था और V2 हमारे पास 2 वोल्ट था, इन दोनों का जो डिफरेंस वो 1 वोल्ट है, और मान लो R2 की वैल्यू 10 है और R1 की वैल्यू 5 है, तो एम्पलीफिकेशन गेन कितना होगा हमारे पास 10/5, 2 का गेन होगा। ठीक है, यहाँ पे 10/5 2 का। अब वो इनपुट वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्टिंग होगा नॉन इन्वर्टिंग होगा। यदि V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है तो नॉन इन्वर्टिंग होगा, यदि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है तो इन्वर्टिंग होगा, वो इस पर डिपेंड करता है, तो गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, वी नोट R2 बाई R1, डेल्टा V भी लिख सकते हैं इसको हम, डेल्टा V नेगेटिव पॉजिटिव V1 माइनस V2, वो डिसाइड होगा ठीक किसकी इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो नोडल थ्योरम यूज़ करना, बेसिकली यही वाली थ्योरम यूज़ करना, और कुछ नहीं है ओपैम में। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर, इसमें देखो, इसमें दो केस है हमारे पास, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर भी हो सकता है और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर भी हो सकता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या होगा हमारे पास, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या होगा, इसमें हमारे पास वोल्टेज का सम करना है हमें, बहुत सारी वोल्टेज हमने अप्लाई की हुई है, उन सभी का सम करना। मान लो हमने यहाँ पे बहुत सारे 3 वोल्टेज अप्लाई किए, V1 अप्लाई कर दिया हमने, V2 अप्लाई कर दिया हमने, V3 अप्लाई कर दिया, 3 वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी। हाँ, और फीडबैक रजिस्टर है वो तो नेगेटिव पे ही रहेगा, हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही रहेगा यहाँ पे, उसको हमने RF कह दिया यहाँ पे, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है RF। ये जो तीनों रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज अपनी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ लोड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो तुम, इसके क्रॉस हम अपनी आउटपुट वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज यहाँ होगी, तो मतलब यहाँ कितनी वोल्टेज होगी 0 वोल्ट, यहाँ कितनी वोल्टेज होगी हमारे पास 0 वोल्ट। ठीक है, जो वोल्टेज इस पॉइंट पे है वही वोल्टेज इस पॉइंट पे होगी। तो हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ I1 I2,
वो जो इन सभी का सम हो के वो टोटल करंट वो यहाँ फ्लो कर रहा है आई, कैपिटल आई। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं V1, ये भी कह सकते हैं यहाँ पे देखो जो आई होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट आई होगा जो यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो यहाँ से जो टोटल करंट पास कर रहा है वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है हमारे पास, V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाय R3। ठीक है, अब ये जो I1 I2 ये सिर्फ V1 माइनस में होगा ये। ठीक है, जो करंट होगा हमारा ये होगा हमारे पास, देखो I1 I2 I3 लिख लिया हमने। अब यहाँ से ये करंट पास कर रहा है तो ये वोल्टेज है 0। यहाँ पे यदि हम KVL लगाएं इस सर्किट के अंदर तो आएगा 0 माइनस आई आर एफ, 0 माइनस आई आर एफ, क्योंकि जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा हमारा, तो जो टोटल करंट होगा हमारे पास वो ये होगा V1 R1, V2 R2, V3 R3। तो यहाँ पे यदि हम KVL लगाएं इसमें ये आएगा 0 माइनस आई आर एफ इजक्वल टू V0। तो V0 कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस आई आर एफ। तो ये आ जाएगा आर एफ माइनस V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। ठीक है, तो यदि R1 R2 और R3 की वैल्यू सेम ले ली हमने और R लिख लिया उसको, तो ये आएगा माइनस आर एफ बाई आर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास V0 होगा। और यदि RF की वैल्यू भी सेम है R के, तो ये माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब उनका सम हो रहा है लेकिन इन्वर्ट भी कर रहा है उसको, इसलिए इसको इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कह देते हैं हम। ठीक है, इन्वर्ट भी कर रहा है और उसको सम भी कर रहा है, इसलिए हम इसको, वो डिपेंड करता है, तुम डबल भी कर सकते हो ट्रिपल भी कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम सैचुरेशन लिमिट पे भी डिपेंड करता है। वो क्या है हमारे पास, प्लस VCC माइनस VCC। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसमें नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो देखो वही सेम ओपैम है हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव। अब फीडबैक रेजिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव इन्वर्टिंग लाइन पे ही जुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा R हो गया, R1 हो गया, ये हमारा RF ले लो इसको। ठीक है, और इसको ग्राउंड कर दिया। अब जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो हमने यहाँ लगा रखी तीनों। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पे हमने V1 V2 V3 R1 R2 R3 ये तीनों वोल्टेज हमने यहाँ नॉन इन्वर्टिंग पार्ट पे अप्लाई कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राउंड इधर है तो करंट इधर फ्लो होगा यहाँ से सर्किट में। ठीक है, और जो वोल्टेज यहाँ होगी VA, वही वोल्टेज VA यहाँ होगी। ठीक है, वो यहाँ 0 वोल्टेज नहीं होगी, यहाँ पे 0 वोल्टेज नहीं है VA पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं हम, VA वोल्टेज मान ली। अब यहाँ पे हम नोडल, यहाँ पे करंट है, ये जो टोटल करंट I1 I2 आएगा वो टोटल 0 होगा करंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एंटर नहीं करेगा और यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाया ताकि वो फ्लो कर सके, तो टोटल करंट 0 होगा। तो यहाँ पे नोडल थ्योरम का यूज़ करेंगे। नोडल थ्योरम क्या कहती है, नोडल थ्योरम हमें कहती है V1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस V2 माइनस VA अपॉन R2, ये करंट है एक्चुअल में, V3 माइनस VA अपॉन R3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 होगा। ठीक है, V1 माइनस VA, टोटल जो करंट यहाँ से फ्लो के आ रहा है वो टोटल करंट 0 होगा, क्योंकि कोई आगे उसको पाथ नहीं मिल रहा है, इसके अंदर एंटर नहीं करेगा करंट इन, क्योंकि इसका जो इम्पिडेंस होता है वो इन्फिनिटिव इम्पिडेंस होगा। अंदर की हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, अंदर क्या है इसके, वैसे ट्रांजिस्टर से बना होगा, अंदर की वर्किंग हमें जानने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर यदि हम अंदर की वर्किंग इसकी जानेंगे। तो ये होगा V1 बाय R1 माइनस VA बाय R1, V2 बाय R2 माइनस VA बाय R2, V3 बाय R3, VA बाय R3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा हमारे पास। इसको हम लिख सकते हैं V1 बाय R1 प्लस V2 बाय
R2 प्लस V3 बाय R3, ठीक है। और यदि हमें VA वोल्टेज निकालनी है यहाँ पे, तो VA वोल्टेज क्या आ जाएगी हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमारे पास VA वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। V1/R1, V2/R2, V3/R3 डिवाइड बाय 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारे पास VA आ जाएगी। जब VA आ गई हमारे पास, तब अब हम आराम से वोल्टेज V0 निकाल सकते हैं। यहाँ पे नोडल थ्योरम लगाओ, 0 माइनस VA अपॉन R1, RI लिख लो इसको, R1 की जगह इसको RI लिख लो, अब इज इक्वल टू VA माइनस V0 अपॉन RF, ठीक है। ये लगा देंगे हम यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V0 बाय RF इज इक्वल टू VA अपॉन RF, VA अपॉन RI, यहाँ पे क्या आ जाएगा, VA 1 प्लस RF अपॉन RI, ठीक है। अब VA क्या है हमारे पास, 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू ये V0 आ जाएगा, इंटू V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। ये जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये जनरल फॉर्मूला हमारा। अब यदि इसमें R1, R2 और R3 को हम इक्वल लें यहाँ पे, ठीक है, R1, R2 और R3 को इक्वल लें, तो क्या आ जाएगा, ये देखो 1 प्लस RF अपॉन RI इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, R कॉमन आ जाएगा, नीचे भी R कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, R कॉमन आ जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस RF अपॉन RI, V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। अब इसको यदि हमें इसको एवरेज एम्पलीफायर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, एवरेज एम्पलीफायर भी बना सकते हैं। इसको हम एवरेज बनाने के लिए RF को तुम्हें 0 लेना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। यदि एवरेज एम्पलीफायर बनाना है, RF को 0 लेना पड़ेगा। और यदि कुछ किसी तरीके से हम इसको 3 कर दें, 1 प्लस RF बार RI को यदि हम 3 कर दें, तो हमारे पास जो V0 होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये 3 कर सकते हैं हम, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब RF बाय RI को हमें क्या करना है, 2, तो मतलब RF को हमें क्या करना है, 2RI, डबल लेना है बस जस्ट इससे, ठीक है। RF को 2RI लेना है, तो वहाँ से हम इसको टोटल को, गेन को 3 कर सकते हैं। जब गेन हमने 3 कर दिया, तो हम जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी हमें, वो डायरेक्ट सम होके मिलेगी उनकी तीनों वोल्टेज की। या इसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं हम, सम ना लेना हो, हमें एम्पलीफाई करना हो तीनों का, तो एम्पलीफाई भी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है इसकी बाइस जो रेजिस्टेंस हमने अप्लाई किया उन पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, वो है डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। डिफरेंशिएटर, हमें इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जो इनपुट वोल्टेज है, कोई इनपुट वोल्टेज हमें साइन में दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस होगा, ठीक है। कोई भी हमें मैथमेटिकल फंक्शन दिया हो तो उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हम ऑप एम्प की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव ये ऑप एम्प है, ये इसकी इनपुट, यहाँ पे हम लगाएंगे कैपेसिटर, यहाँ लगाएंगे कैपेसिटर, यहाँ पे हम लगाएंगे इनपुट वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटर के साथ यहाँ पे एक बाइसिंग रेजिस्टेंस होगा हमारे पास, RF फीडबैक रेजिस्टेंस V0 होगी, इसको हम कर देंगे ग्राउंड, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड कर दो। ये होगा हमारा RF रेजिस्टेंस, ये होगा हमारा C, ठीक है। R ले लो डायरेक्ट, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट R ले लिया हमने। अब देखो यहाँ वोल्टेज यदि 0 है तो यहाँ भी वोल्टेज 0 होगी, यहाँ वोल्टेज 0 होगी, तो कैपेसिटर जो V0 जो V इनपुट लगा रहे हैं, वो जो कंप्लीट कैपेसिटर है वो फुल चार्ज होगा, वो होगा QCVin। जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा वो होगा QCVin, ठीक है। और हमारा जो करंट है वो इसमें से सर्किट में से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो 0 माइनस IR इक्वल टू V0 लिख सकते हैं। और V0 क्या आएगा हमारे पास, माइनस IR, ठीक है। और I क्या होगा हमें पता है, dQ/dt। जैसे जैसे करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा हमारे पास,
तब उसके बाद में करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट के अंदर, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमें जो इनपुट ले रहे हैं हम, वो ऑसिलेटरी इनपुट ले रहे हैं, कभी डिस्चार्ज होगा, कभी चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा, कभी चार्ज होगा। तो आई है वो होगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो वी नोट क्या आ जाएगा, माइनस आर डी क्यू बाई डी टी, और क्यू है हमारे पास सी वी इन, तो सी भी कॉन्सेंट है, डी वी इन बाई डी टी, तो ये हमारे पास वी नोट आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो भी आउटपुट आएगा वो इनपुट वोल्टेज का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। माइनस आर सी, ये गेन है माइनस आर सी, माइनस आर सी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आर और सी की वैल्यू हमें पता होगी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आउटपुट मिलेगा हमें, वो इनपुट वोल्टेज का टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे अपने। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसे ही एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम किसी भी इनपुट सिग्नल का? हाँ, यदि सिग्नल डीसी सिग्नल हो, यदि सिग्नल डीसी सिग्नल हो तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, इसको तो ग्राउंड ही कर दिया। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, कैपेसिटर अब ऊपर की तरफ लगेगा। इंटीग्रेशन में उल्टा होगा, कैपेसिटर ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये हमारी इनपुट वोल्टेज होगी। ठीक है, ये हमारी इनपुट वोल्टेज होगी। तो यहाँ 0 वोल्ट है, ये कैपेसिटर है सी, 0 वोल्ट है, तो कितना करंट पास कर रहा है यहाँ से? ठीक है, जो करंट पास कर रहा है यहाँ से वो है वी इन माइनस 0 बाय आर, ये हमारा करंट पास कर रहा आई। ठीक है, और ये करंट यहाँ से जा रहा है हमारा। ठीक है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0 माइनस वी नोट। ये किसके क्रॉस वोल्टेज है हमारे पास? कैपेसिटर के क्रॉस। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी? क्यू बाय सी, कैपेसिटर पे चार्ज क्यू है। ठीक है, तो वी नोट आएगा हमारे पास माइनस क्यू बाय सी। ठीक है, और क्यू है हमारे पास आई डी टी, इसको क्यू को हम आई डी टी लिख सकते हैं, आई डी टी, और आई हमें पता है वी आई अपॉन आर, वी आई डी टी, ये हमारे पास वी नोट आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। ठीक है, जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसका जो टाइम के साथ इंटीग्रेशन होगा, मल्टीप्लाई में माइनस 1 बाय आर सी भी होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो ये जो ऑपरेशन है वो होगा हमारा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे इस पे। तो ये हमारे मैथमेटिकल, ये हमारी सारी एप्लीकेशन होगी इसकी, जो भी ऑप एम्प की एप्लीकेशन थी। बाकी अपने क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन पे। हाँ, यदि इसमें देखो, यदि इसमें एक से ज़्यादा हमारे पास, यदि जो इंटीग्रेटर है इसमें एक, इस इंटीग्रेटर भी कहते हैं, इसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो यहाँ पे हमारे पास V1 V2 V3, एक से ज़्यादा इनपुट हो हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ पे? और रेजिस्टेंस अलग अलग हो, कैपेसिटर एक ही हो, रेजिस्टेंस अलग अलग हो, तो देखो यहाँ पे जो टोटल आउटपुट वोल्टेज होगी वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, क्या होगी? वो होगी माइनस बाहर आएगा 1 बाय R1C V1 dt, 1 बाय R2C V2 dt, 1 बाय R3C V3 dt। ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी यदि एक से ज़्यादा हमारे पास इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है। अब अपने डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तो अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया IIT जैम 2012 में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT जैम 2012 में पूछा गया। देखो ये हमें एक सर्किट दिया ऑप एम्प का, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं R1 R2 R3 R4, इन सभी की वैल्यू दी हमें। तो पहले क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R4। ये जो रेजिस्टेंस R4 रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस क्या करंट फ्लो कर रहा है वो फाइंड करना है, और आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड करनी है। ये बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी पड़ेगी, इस पॉइंट के क्रॉस। इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करने के लिए इस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फिनिटिव इम्पीडेंस है तो मतलब वोल्टेज सेम होगी वर्चुअल ग्राउंड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ होगी, तो इसमें वोल्टेज फाइंड, V1 और V2 की वैल्यू हमें गिवन है, तो V1 माइनस, इसमें हम KVL लगा देंगे, V1 माइनस आई R1 माइनस आई R3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो I क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 बाय R1 प्लस R3
V1 कितना है 2/3 वोल्ट अपॉन R1 और R3 कितना है 50 + 50 100 किलो ओम। ठीक है, तो 2/3 इंटू 100, 2/3 इंटू 100, तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि नीचे किलो ओम है। ठीक है, 250 तो 1/150 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास करंट होगा। ठीक है, 1/150 मिली एम्पियर हमारे पास करंट होगा, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो ए पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी, क्या वोल्टेज को हम I इंटू R3 लिख सकते हैं। ये इसके क्रॉस वोल्टेज होगी, इस ए पॉइंट के क्रॉस, ए पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी 150 इंटू 50 लिख सकते हैं हम इसको, 50 रजिस्टेंस है हमारा, तो ये आएगा 1/3 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज होगी ए पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी 1/3 वोल्ट। तो सेम वोल्ट यहाँ होगी बी पॉइंट पे, जो ए पॉइंट पे होगी वही वोल्टेज बी पॉइंट पे होगी। ठीक है, फॉर आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, 1/3 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज है V2, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर। हमें निकालना R4 में से कितना करंट पास हुआ। ठीक है, लेकिन हमें आउटपुट पता नहीं है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज के बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो करंट निकालना है, बेसिकली हमें करंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, पहले आउटपुट वोल्टेज निकाल लेते हैं अपने। आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालोगे, देखो V2 हमें पता है, नोडल थ्योरम लगा देंगे हम, V2 माइनस VB अपॉन R2, ऊपर वाले सर्किट में नोडल थ्योरम लगा देंगे, और VB माइनस V0 अपॉन R4। ठीक है, तो यहाँ से VB हमें पता है, VB कितना है 1/3 वोल्ट। V2 कितना है, V2 देखो कितना है, V2 है 2/3, सॉरी V2 है 1/2, V2 1/2 माइनस 1/3 अपॉन 50, R2 50 है, 1/3 माइनस V0 हमें कैलकुलेट करना है, R4 है 100, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2/3, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया उस साइड में, 1 माइनस 2/3, 1/3 माइनस V0। ठीक है, तो V0 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/3, देखो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2/3, 1/3 माइनस V0, तो V0 आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3, 0। मतलब आउटपुट वोल्टेज 0 है हमारी, आउटपुट वोल्टेज 0 है। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी 0 होगी। आउटपुट वोल्टेज 0 है तो रेजिस्टेंस R4 के क्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा, VB माइनस V0 अपॉन 100, ये होगा हमारा I R4 के क्रॉस, VB माइनस V0 अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज। ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे डिवाइड, तो I आ जाएगा, I करंट कितना होगा, VB हमारे पास 1/3 अपॉन 100 माइनस V0 तो 0 है, तो कितना आएगा 1/300, 1/300 मिली एम्पियर लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको यदि माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1000 इंटू माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं इसको, मिली एम्पियर को अपॉन 300, तो 10/3 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं इसको, 10/3 माइक्रो एम्पियर या 3.33 माइक्रो एम्पियर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 मिली एम्पियर को 1000 माइक्रो एम्पियर लिख सकते हैं, 1000 माइक्रो एम्पियर अपॉन 300, 300 से ये कट हो गया हमारे पास, तो 10/3 तो 3.33 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कैसे किया हमने। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें फर्स्ट पार्ट हम कर लेंगे। बस यही है ध्यान, जो यहाँ वोल्टेज होगी वही बी पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज होगी। सेकेंड पार्ट देखो, इफ V1 इज ग्राउंडेड एंड स्क्वायर पल्स ऑफ पीक वोल्टेज 1 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज आर अप्लाइड एट V2, डिटरमाइन दी वोल्टेज एंड फेस चेंज ऑफ आउटपुट। ठीक है, वोल्टेज हमें निकालनी है और फेस चेंज निकालना है। यदि हम इसको ग्राउंड कर दें, V1 को हम ग्राउंड कर दें, देखो V1 को यदि हम ग्राउंड कर दें तो हमारे पास सर्किट कैसा होगा, ये हमारे पास सर्किट है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 50 का, और ये हमारा V1 है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया। और V2 के क्रॉस ये कह रहा है एक वोल्टेज अप्लाई कर दें हम, स्क्वायर वेव, जिसकी पीक वोल्टेज 1 है और फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, ये हमने एक स्क्वायर वोल्टेज अप्लाई कर दी। 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये V0 है हमारे पास, ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक 50 का रेजिस्टेंस है।
इसको ग्राउंड करनी है तो ये भी 0 वोल्ट ही होगी, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट होगी, ठीक है। और यहाँ पे V2 वोल्ट है हमारे पास, तो V2 आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, V2 माइनस 0/50 किलो ओम, 0 माइनस V0 अपॉन 100 किलो ओम, तो 50 से ये कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो V2 इक्वल टू माइनस V0 अपॉन 2, तो V0 कितना आ जाएगा, -2V2। तो मतलब हम इनपुट वोल्टेज यदि हम स्क्वायर वेव अप्लाई करते हैं 100 हर्ट्ज़ का, इस टाइप से हम स्क्वायर वेव अप्लाई करते हैं जिसकी पीक वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, देखो इसका आउटपुट कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ से तुम ड्रॉ कर सकते हो। यदि ये 1 वोल्ट है तो तुम्हें 2 वोल्ट मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में मिलेगा तुम्हें, और नेगेटिव वाला तुम्हें पॉजिटिव में मिलेगा, ऐसे अपोजिट फेज में मिलेगा तुम्हें। और इसकी जो पीक वोल्टेज होगी वो 2 वोल्ट होगी, ठीक है, 2 और -2, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा V0, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो दी आउटपुट वोल्टेज V0 ऑप एम्प के लिए हमें आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करनी है। ये हमें डायग्राम गिवन है, ये IIT जैम में आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी रेजिस्टेंस गिवन है, हमें आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करनी है, तो वही नोडल थ्योरम लगाएंगे। वैसे तो समिंग एम्पलीफायर दिख रहा है तुम्हें, लेकिन तुम इसको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें समिंग एम्पलीफायर का, तुम क्या करना है, इसको सॉल्व ही करना कंप्लीट, ठीक है। तो 1 वोल्ट माइनस यहाँ पे जो वोल्टेज उसको VA कंसिडर कर लेते हैं, VA 1 वोल्ट माइनस VA अपॉन R प्लस 2 वोल्ट माइनस VA अपॉन R प्लस 3 वोल्ट माइनस VA अपॉन R इक्वल टू 0, जैसे हमने समिंग एम्पलीफायर में किया था नॉन इन्वर्टिंग वाले केस में। यहाँ से VA आ जाएगा हमारे पास, VA क्या आएगा, V/R माइनस VA/R, 2/R माइनस VA/R, 3/R माइनस VA/R इक्वल टू 0, ठीक है। तो R कॉमन ले लो, R वहाँ चलो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आएगा, ये 1 आएगा, 1/R, 1 + 2 + 3, तो ये आएगा 6 माइनस 3VA इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा VA इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, VA 2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। अब यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं आराम से, 0 - 2 अपॉन R, 2 माइनस V0 अपॉन 2R, R से R कैंसिल हो जाएगा, -2, 2 माइनस V0। जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हमारे पास V0 इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो V0 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 6 वोल्ट, ये जैम में पूछा गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एन ऑप एम्प इज कनेक्टेड इन ए सर्किट विद ए जीनर डायोड एज शोन इन फिगर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन किलो ओम फॉर द ऑब्टेनिंग ए रेगुलेटेड आउटपुट V0 इक्वल टू 9 वोल्ट। V0 हमें 9 वोल्ट गिवन है और रेगुलेटेड है मतलब जो जीनर डायोड है वो रेगुलेशन में वर्क कर रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और देखो जीनर जो वोल्टेज है, जीनर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा 4.7 ही रहेगी जब तक जीनर ऑन स्टेट में है, ये हमने डिस्कस भी किया था जीनर डायोड में। इनपुट वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, जब जीनर डायोड ऑन स्टेट में है, ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन यदि हो रहा है तो जीनर के क्रॉस जो वोल्टेज होगी 4.7 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी हमारे पास वो वोल्टेज 4.7 होगी, वर्चुअल ग्राउंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 0 - 4.7 अपॉन R, नोडल थ्योरम लगा देंगे, 4.7 माइनस V0 है 9 अपॉन 1 किलो ओम, तो यहाँ से हमारे पास R क्या आ जाएगा, R निकाल सकते हो यहाँ से, आराम से निकाल सकते हो, -4.7 अपॉन R इक्वल टू 4.7 में से 9 में से 4.7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4.3 आई थिंक, 4.3 माइनस 4.3 अपॉन 1 किलो ओम, ठीक है। तो R कितना आ जाएगा हमारे पास, R आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, 4.7 अपॉन 4.3 इंटू 1 किलो ओम, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 4.7 अपॉन 4.3 तो ये आएगा 1.09 किलो ओम। ये भी जैम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है,
बस ये याद रखना, जीनर डायोड है तो वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो 4.7 होगी। ठीक है, तो यहाँ भी 4.7 ही रहेगी। ठीक है, फिर नोडल थ्योरम का यूज़ करके इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जैम में पूछा गया, जैम 2018 में। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ बेस करंट आई बी ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर विल बी। बेस करंट आई बी की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इन मिली एम्पियर कैलकुलेट करनी है, और जो बीटा है वो करंट गेन है, और एज्यूम ओपैम इज आइडियल, ओपैम आइडियल है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो वोल्टेज 5 वोल्ट है, यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगी, वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट ड्रॉप, और ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में यहाँ वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये रेजिस्टेंस आर ई रेजिस्टेंस होगा, कलेक्टर के क्रॉस है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी आई ई आर ई, और वो है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट यहाँ कंप्लीट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट है, तो ये यहाँ इससे कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि यहाँ इनपुट में 5 वोल्ट थी, वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ भी 5 वोल्ट होगी। ठीक है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगी, तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास 5/1 किलो ओम, तो ये आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। और हमें पता है आई और बीटा 50 है, तो जो आई होगा वो लगभग आई सी के इक्वल होता है, और आई सी हमें पता है क्या होता है, बीटा आई बी। तो आई बी क्या होगा हमारे पास, आई अपॉन बीटा, तो 5/50 मिली एम्पियर, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/10 मिली एम्पियर, 0.1 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा आई बी करंट होगा वो होगा 0.1 मिली एम्पियर। ये जैम में 2018 में पूछा गया।